लोग अक्सर मील स्किप कर देते हैं और बाद में ओवर ईट करते हैं। इस हैबिट से बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है? जब करियर स्टार्ट किया ना तो बहुत सारे चैलेंजेस, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने घर के बाहर से अपनी बैचलर्स करी कि घर पे किसी को फ्रैक्चर हुआ। देन आई वेंट टू क्लिनिक, फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो मुझे सब बोल रहे थे कि नहीं आपको BDS करना है, MBBS करना है, बट बैक ऑफ द माइंड में मेरे यही था। Hello everyone, welcome back to the podcast presented by Shri Sadguru Food Outlet। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त जूही फ्रॉम गो लिमिट्स और आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और जो रोज लोगों को पेन फ्री और एक्टिव लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। वेलकम डॉक्टर श्वर्या महाजन। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थैंक यू जूही, आई एम वेरी ग्लैड यहाँ पे मुझे बुलाया और वी आर लाइक हैविंग अ चिट चैट हियर एंड ओके। तो मैम सबसे पहले आपके बारे में जानते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताओ, लाइक आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? तो जैसे कि जूही ने बताया कि आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और ये जर्नी इट्स लाइक ये 7 to 8 years पहले स्टार्ट हुई व्हेन आई लाइक कंप्लीटेड माय 12th स्टैंडर्ड, जो मेरा दिल्ली पब्लिक स्कूल से ही था, दैट इज इन कटरा वाले से। ओके। देन आई मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि घर पे किसी को फ्रैक्चर हुआ। देन आई वेंट टू क्लिनिक, फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो मुझे वो मशीन्स और वो जो एक्टिविटीज देख के इतना इंटरेस्ट हो गया उसमें। आई थॉट कि क्या चीज़ है, तो वो इंटरेस्ट होता है ना कि हम गूगल करते हैं एंड हम वो सारा मतलब चेक करते हैं कि क्या है। तो आई गॉट टू नो कि एक मतलब करियर है विच इज़ फिजियोथेरेपी। तो मैंने उसमें फिर एग्ज़ाम था नीट का, देन वो सब दिया। सब बोल रहे थे कि नहीं आपको BDS करना है, MBBS करना है, बट बैक ऑफ द माइंड में मेरे यही था कि नहीं मुझे ना फिजियोथेरेपी करनी है। तो देन एग्ज़ाम क्लियर हुआ। देन उसके बाद एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ। देन मैंने वापस उसका नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दिया। देन उसके बाद में वो क्लियर हुआ। देन आई वेंट टू चंडीगढ़, वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट करा। देन उसके बाद प्रैक्टिस करा। यहाँ पे नारायणा हॉस्पिटल है, यहाँ पे आई वॉज देयर फॉर लाइक 1.5 year। देन वो प्रैक्टिस के बाद में आई वेंट टू नोएडा, वहाँ पे 2 years था शारदा यूनिवर्सिटी में। देन टीचिंग भी रही और देन अभी यहाँ पर वापस। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। ओके। तो मैम आपने जब करियर स्टार्ट किया था, आपके स्टार्टिंग डेज में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? जब करियर स्टार्ट किया ना तो बहुत सारे चैलेंजेस, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने घर के बाहर से अपनी बैचलर्स करी तो थोड़ा रहा, बिकॉज होम सिकनेस भी हुई और बिकॉज मैं फूडी हूँ तो खाने का भी प्रॉब्लम, क्योंकि होम फूड नहीं मिल रहा था, होम कुक फूड, तो उसमें भी प्रॉब्लम हुआ। एंड देन उसके बाद आप एक न्यू इन्वायरमेंट में आके जब मतलब लाइक स्टडी करते हो, दैट टू मेडिकल, तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें, बहुत सारी मेसअप हो जाती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ओके। अगर मतलब आज जब आप मतलब पीछे मुड़ के देखते हो तो किस अचीवमेंट पे आपको सबसे ज्यादा प्राउड होता है कि यस यार मैंने ये कर लिया? प्राउड तो सी बहुत सारी, ऑब्वियसली अगर जैसे मेरे को अपनी जो मेरा जो बैकग्राउंड है वो डॉक्टर फैमिली से ही है। मेरे ग्रैंडफादर पीडियाट्रिशियन है, ताई जी गायनेकोलॉजिस्ट है, ताऊ जी एनेस्थेटिक, पापा फार्मासिस्ट। तो मुझे वो जो लाइक लेगेसी थी ना वो कंटिन्यू करनी थी, तो वो उसमें मुझे प्राउड होता है कि नहीं वो लेगेसी मैंने कंटिन्यू करी है अपनी। दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। ओके। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते तो किस प्रोफेशन में होते आप? फिजियोथेरेपी नहीं, अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर। एक्चुअली मुझे ना बहुत इंटरेस्ट है पेंटिंग डूडलिंग में। तो माइट भी मैं इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर कुछ लाइक आर्किटेक्ट वगैरह वैसी सी फील्ड में। ओके। मेरा भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग में। ठीक है, तो अब आपके कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। बिजी स्केड्यूल के बीच में आप फैमिली और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? जब भी मैं मतलब अभी तो आई एम नॉट वर्किंग मॉर्निंग में, तो शाम को जब भी मैं क्लिनिक से वापस आती हूँ ना तो मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी होती हूँ। उसके बाद में मतलब मैंने अपना 15 मिनट अपने आप को लाइक पूरा फ्रेशन अप होने के बाद में, शॉर्ट्स और मतलब चेंज करने के बाद में, फिर उसके बाद में मैं मतलब म्यूजिक सुनती हूँ और उसके बाद में मतलब बाहर जाके काइंड ऑफ मम्मा से बात, सबसे चिट-चैट, सबको छेड़ना, वैसे ही अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। ओके। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप क्या करते हो? म्यूजिक सुनती हूँ, बेस्ट म्यूजिक थेरेपी। ओके। आपका फेवरेट कंफर्ट फूड क्या है मैम?
कंफर्ट फूड, दाल चावल। दाल चावल विद अचार। See, मैं जब भी अभी कॉलेज में थी ना, मतलब व्हेन आई वाज इन माय बैचलर्स, तो वहाँ पे मैं हॉस्टल रही फॉर 3 years इनिशियली ना। Okay. तो वहाँ पे जो मेरे को क्रेविंग होती थी ना दाल चावल की, वो हमेशा इतनी ज्यादा। और मेरे ना जो फ्लोर था जिसमें मतलब हॉस्टल रूम का जो फ्लोर था, बाहर इंडक्शन था, तो मैं वहाँ पे दाल बनाती थी। तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं था, ओनली मैगीज और वो सब अलाउड था। तो वहाँ पे मैं दाल बनाती थी, बिल्कुल Wow. रात रात को कि दाल चावल खाने हैं। मेरे को भी ना बहुत पसंद है विद आम का अचार। हाँ। वैसे जब कंफर्ट फूड की बात हो ही रही है, तो श्री सद्गुरु के छोले भटूरे का नाम आ गया, या फिर उन्होंने अभी ना एक न्यू डिश लॉन्च किया है जो मैं आपको जरूर टेस्ट करवाना Sure, चाहूंगी। भैया ला दो। तो जब खाना आ ही गया है तो इसको टेस्ट करते हैं। श्योर श्योर। ये न्यू डिश लॉन्च हुई है, नजाकत आलू। जस्ट गिव अ रिव्यू, कैसा लगा आपको? Is it yummy? Yeah, it's very yummy. Nice. Okay. I guess इसमें ऊपर ड्राई फ्रूट्स कोट करे हुए हैं। Yes. Nice. मैं Also भी try. taste करती हूँ। It's really good. It's something new ना। It's nice. Okay. So जैसे आजकल लोग जो हैं वो हेल्दी और अनहेल्दी के बीच में ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना? कंफ्यूजन रहता है हर किसी को। तो क्या ओकेजनली लाइक ट्रीट्स खाना ठीक है? एक्चुअली बॉडी को भी रिक्वायर्ड होता है चीट मील ना। तो आई गेस वीकेंड्स में सैटरडे संडे वी कैन हैव 2 days जिसमें लाइक हम चीट मील ले सकते हैं। ओके। और अगर कोई श्री सद्गुरु का फेमस छोले भटूरे एंजॉय करना चाहे तो उसे उसके साथ कैसे बैलेंस मेंटेन, लाइक कोई डाइट फ्रीक है राइट, और उसको छोले भटूरे भी ट्राई करने हैं, लाइक मेरी तरह कोई फूडी है, तो वो बैलेंस कैसे करेगा अपनी डाइट और लाइक अगर आप मॉर्निंग ऑब्वियसली छोले भटूरे जब भी आता है तो सब संडे मॉर्निंग को वही मतलब ब्रेकफास्ट करना पसंद करते हैं मोस्टली, राइट। तो या अगर आप संडे मॉर्निंग को छोले भटूरे ले रहे हो तो उसके बाद में जो नेक्स्ट मील होगी थोड़ा लाइट ले लेना। राइट। ओके, श्री सद्गुरु ने रिसेंटली अपना लाइक फ्रेश सैलेड्स भी लॉन्च करे हैं जो आपने पहले भी ट्राई किया। ओके, आपके अकॉर्डिंगली लाइक डेली डाइट में सैलेड कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब हमें डाइट में सैलेड ही लेना चाहिए या फिर हम नॉर्मल चपाती वगैरह भी खा सकते हैं? चपाती लेना इज वेरी लाइक इंडियन फूड में चपाती एंड दाल लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप हमेशा सैलेड लो, आप अपनी जो डाइट है उसमें मतलब फाइबर एवरीथिंग मतलब बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में सब ऐड करना जरूरी है। तो इट्स नॉट लाइक कि हमेशा आपको सैलेड लेना है। मतलब ये एक मिथ है, मैं आपसे सजेशन चाहती हूँ। लाइक जैसे आजकल के लोग हैं वो बोलते नहीं हम तो खाना नहीं खाएंगे, दाल चावल नहीं खाना है, हम सैलेड्स खाएंगे, प्रोटीन मील खाएंगे। तो लाइक ये नॉर्मल है या फिर एक सिर्फ मिथ है कि हाँ इससे हम थोड़ा फिट रह सकते हैं अगर हम खाली सैलेड या प्रोटीन पे? इट्स नॉट कि सैलेड खाने से ही फिट रहते हैं। आई थिंक हर चीज को एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना इट्स नॉट बैड। तो फिट रहना इज लाइक कि आप हर चीज को एक लिमिटेड क्वांटिटी में अपनी मील में ऐड करो। ओके, आपके हिसाब से एक परफेक्ट बैलेंस मील में क्या क्या होना चाहिए? एक परफेक्ट बैलेंस मील में मोस्ट इम्पोर्टेंट सैलेड तो होना ही चाहिए, प्लस प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, इनफैक्ट उसमें ये कार्ब सब कुछ होना चाहिए डाइट में। ओके, तो जैसे जिम जाने वाले या फिर ऑफिस में लॉन्ग आवर्स काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कौन सी ईटिंग हैबिट जरूरी है? उनके शॉर्ट मील्स लाइक फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनकी बॉडी उनको रिक्वायर करती है वो चीज़। Okay. तो उनको ऐसा नहीं है कि बहुत इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आप डाइट करोगे आप मतलब आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको स्मॉल क्वांटिटी में ये लेना चाहिए, मील जरूर लेना चाहिए। ओके, लोग अक्सर मील स्किप कर देते हैं और बाद में ओवर ईट करते हैं, इस हैबिट से बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है? एक्चुअली बॉडी और ज्यादा ब्लोट करती है। आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट गुड। मेरे को ऐसा सबका अपना एक लाइक वे ऑफ थिंकिंग है उस चीज में, बट आई डोंट थिंक कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड। ओके, सो फिजियो रिलेटेड आंसर्स। फिजियोथेरेपी को लेके सबसे कॉमन मिथ क्या है?
कि लाइक मसाज थेरेपी करते हैं। ओके आजकल यंग जनरेशन में नेक पेन और बैक पेन बहुत कॉमन हो गया है, इसका क्या रीजन है? सबसे ज्यादा जो मेन रीजन है ना वो हमारे स्मार्टफोन्स हैं और हमारा लाइक जो पोस्चर है या जब भी जो डेस्क जॉब होती है या वैसे पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही यही है। ओके सो मेरे को भी इसीलिए प्रॉब्लम है बिकॉज मेरा पोस्चर कभी सीधा नहीं होता। डेस्क जॉब करने वाले लोगों को हर दिन कौन सी 3 हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए? सी फर्स्ट तो उनको एक ही 20 to 25 मिनट्स के बाद में एक 2-3 मिनट्स का वॉक लेना चाहिए। Okay. प्लस उनको अपना जो लेवल ऑफ ये जो टेबल का लेवल है जिसपे वो वॉक कर रहे हैं वो अपने बिल्कुल शोल्डर लेवल पे रखना चाहिए। ओके एंड या ओके एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? सी एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो और कितना आपको न्यूट्रिशन चाहिए है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर एक मसल बिल्ड करना है या कुछ भी रीज़न से 70% इज एक्सरसाइज एंड 30% इज योर डाइट, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके और रिकवरी के टाइम फूड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, बिकॉज फूड अगर हम खाना खाएंगे अच्छा बैलेंस डाइट लेंगे तो ही तो रिकवरी बॉडी अंदर से इंटरनली रिकवर कर पाएगी। राइट नाउ इट्स टाइम फॉर रैपिड फायर। टी और कॉफी? कॉफी। ओके मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट? इवनिंग वर्कआउट बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। ओके मी टू। सैलेड और सैंडविच? सैंडविच। छोले भटूरे या पिज्जा? पिज्जा। फेवरेट हेल्दी स्नैक? हेल्दी स्नैक या salsa. Okay. One exercise everyone should do daily? Stretching. Okay. Okay. One food everyone should include in their diet? Protein. Dal chawal. Okay. One word to describe Sri Sadhguru? Very nice food. Very tasty, delicious food. Okay. मैम आपके साथ आज बात करके बहुत अच्छा लगा। लाइक हमें फिजियोथेरेपी के अलावा बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइक हमें हेल्दी डाइट क्या लेनी है, हमें कैसे एक्सरसाइज से अपना लाइफस्टाइल कैसे अच्छा करना है, राइट। और श्री सद्गुरु का भी यही मानना है बिकॉज इनके पास मल्टीपल वेराइटी है, हेल्दी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लाइक छोले भटूरे आप ट्राई करो, आप सैलेड्स ट्राई कर सकते हो। जिम फ्रीक्स के लिए, डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए यहाँ पे सैलेड्स की रेंज भी काफी ज्यादा है। सो आई मस्ट से डू विजिट हियर। एंड अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री सद्गुरु फूड आउटलेट।